एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करते शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और गर्मियों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है, अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तो उसके लिए क्या टिप्स हैं, किस तरीके से आप अपने स्टिचेस की केयर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी अगर आज सी सेक्शन से आपकी डिलीवरी हो रही है। तो बस यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और अगर किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। तो बात करते हैं सी सेक्शन डिलीवरी की। मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से ही हुई है। 6 मंथ का हो गया है मेरा बेबी, 6 मंथ हो गए हैं मेरे डिलीवरी को। तो सबसे ज़्यादा सी सेक्शन डिलीवरी में जो है आपको अपने स्टिचेस का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट 15 डेज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, मदर्स हैं जिनकी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन से हुई है, तो सी सेक्शन डिलीवरी करते ही वो 15 डेज़ के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। बट माय एडवाइस इज़ कि आप आराम से रेस्ट कीजिए, 2-3 मंथ्स, कम से कम 3 मंथ्स का आराम से रेस्ट कीजिए। हाँ, आप वॉक कीजिए, आप बाहर जाइए, थोड़ा बहुत वॉक करके आइए, थोड़ा फ्रेश एयर लीजिए, आपको जो खाना है वो खाइए, जो भी आपको पसंद है। उसमें कोई भी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये नहीं खाना है या वो नहीं खाना। आप आराम से सब कुछ खाइए, लेकिन आप रेस्ट ज़रूर कीजिए। फर्स्ट 3 मंथ्स में ज़रूर रेस्ट कीजिए। कोई भारी भरकम काम मत कीजिए, कोई भारी चीज़ मत उठाइए, बल्कि भारी चीज़ तो आपको 6 मंथ तक नहीं उठानी है कोई भी। और आपको अपना पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड सर्कल में जिनकी भी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, मैंने ऐसा सुना है जिन्होंने फर्स्ट 3 मंथ्स में आराम नहीं किया या अपने स्टिचेस का ध्यान नहीं रखा तो उनको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। क्योंकि ये एक बहुत ही हम एक्चुअल में जब हम मदर बनते हैं, क्योंकि ये बेबी की डिलीवरी होती है तो हम इसको सर्जरी को बहुत जो है बहुत लाइटली लेते हैं, बट इट्स अ रियली बिग सर्जरी फॉर यू। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। जब यूट्रस पूरा आपके ऊपर की स्किन कटी है, अंदर का यूट्रस पूरा कट करके आपका बेबी बाहर निकला है, फिर उसके बाद उसको स्टिच किया गया है, तो ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है। तो इसको बहुत ज़्यादा लाइटली मत लें कि आप बस आए और 15 डेज़ में आप अपना काम करना शुरू कर दोगे नॉर्मल डेज़ की तरह। तो आप अपना रेस्ट लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरी ज़िंदगी आपने काम करना ही है, बेबी का आपने ही ख्याल रखना है। तो अगर पॉसिबल है तो मेड रखिए, अगर पॉसिबल है तो कोई रिलेटिव अगर आ सकता है, आपकी मम्मी, आपकी मदर इन लॉ, कोई भी अगर आपके पास आ सकता है तो आप उनको बुलाइए। आप अपने पार्टनर से हेल्प लीजिए। तो जिस भी तरीके से आप अपनी हेल्प कर सकते हैं वो आप लीजिए। 3 मंथ्स आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब 3 मंथ के बाद की बात करते हैं। 3 मंथ्स में तक मैंने कोई ट्रैवल नहीं किया था। ऐसा डॉक्टर ने मेरे को बोला था, डॉक्टर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो या कुछ, लेकिन वो एक अनकंफर्टेबल जोन होता है उस टाइम पे 3 मंथ्स के अंदर की अगर बात की जाए, क्योंकि वो स्टिचेस अभी हील नहीं हुए हैं, आपको थोड़ा खिंचाव सा महसूस होगा, कभी खुजली वगैरह भी होगी, तो वो अभी प्रॉपर हील नहीं हुए। स्पेशली अगर समर्स में की डिलीवरी हो रही है तो उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा पसीने में जो है स्टिचेस में कभी खुजली होना या पस वगैरह बन जाता है, ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, कोई रिस्क मत लीजिए। फर्स्ट 3 मंथ्स में कहीं ट्रैवल बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट पे मत जाइए ट्रैवल करने। मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स में पूरा रेस्ट लिया था। कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया घर का। इवन मैंने खाना भी नहीं बनाया फर्स्ट 3 मंथ्स में अपने घर का। 2 मंथ्स मेरा आराम से निकल गया था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ और मेरी मम्मा दोनों आ गए थे, और एक एक करके जब वो जाती थी तो मेरी मम्मी आ जाती थी। तो इस तरीके से मेरा 2 मंथ्स बहुत अच्छे से निकला। फिर थर्ड मंथ में मैंने मेड रख ली खाने के लिए भी और पूरा काम वाम के लिए भी। उस टाइम पे आप ये मत सोचिए कि मेड कैसा काम कर रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ भी इस तरीके की कोई बात मत सोचिए। वो
बस एक टाइम पीरियड होता है, आप अपने बेबी का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए बस। उसके अलावा आप कुछ मत सोचिए, क्योंकि वो जब टाइम पीरियड, वो 6 मंथ का टाइम पीरियड आपका निकल जाएगा तो आपने ही काम करना है एंड यू विल बी वेरी फाइन। तब आप आराम से आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फर्स्ट इनिशियल डेज़ में आपने स्टार्टिंग में बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। तो क्या करना है, फर्स्ट 3 मंथ्स में आप रेस्ट कीजिए। मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स आराम से रेस्ट किया था। 4th मंथ से मैंने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया, थोड़ा बहुत ट्रैवल भी करना शुरू किया, बाहर निकलना शुरू किया। बहुत छोटे छोटे रूट से आप शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप लॉन्ग रूट के लिए चले गए हैं, बहुत लंबा रास्ता है, ऐसे आप निकल गए, नहीं। आप थोड़ा थोड़ा रूटीन में आए, धीरे धीरे आप नीचे जाइए, वॉक कीजिए, छोटे छोटे रूट्स पे जाइए, छोटी छोटी जगहों पे, मतलब पास जगह पे जाइए। 10-15 मिनट के रास्ते पे जाइए, फिर टाइम धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। तो इस तरीके से आपको करना है, धीरे धीरे आपको नॉर्मल लाइफ में आना है। एकदम से आपको अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं देना है कि एकदम से ही आपने पूरा घर संभाल लिया, पूरा घर का काम कर लिया। तो इस तरीके से 4th मंथ में मैंने धीरे धीरे करना शुरू किया, 5th मंथ में मैंने थोड़ा और शुरू किया। अब मेरा 6th मंथ का एंड है एंड आई एम रियली मतलब मैं बिल्कुल फ़ाइन हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ना मेरे को स्टिचेस में कोई परेशानी है, ना कुछ। अगर आपको हल्की-फुल्की खुजली महसूस होती है स्टिचेस में, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल आपको कोकोनट ऑयल लेना है और थोड़ा हल्का-सा लगा देना है, बट आपको खुजली नहीं करनी है। अगर आपको खुजली महसूस हो रही है, तो चाहे अगर वो 6 मंथ से पहले भी हल्की-फुल्की महसूस होती है, लेकिन जैसे कहते हैं कि कोई भी अगर छोटी सी खरोंच भी लग जाए तो जब वो हील होती है तो उससे वहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी खुजली महसूस होती है। तो उस टाइप की खुजली महसूस होती है जब आप वो स्टिचेस जो हैं वो हील हो रहे हैं। तो उस टाइम पे जब वो खुजली होगी तो आपको खुजलाना नहीं है, वहाँ पे कोकोनट ऑयल लगाना है, आपको आराम से रेस्ट मिल जाएगा। और सेकेंड चीज़ आप दूसरा ये भी कर सकते हैं, उन स्टिचेस पे थोड़ा सा हल्का सा मसाज कीजिए। जैसे स्टिचेस हैं आपके और उसके ऊपर आप कोकोनट ऑयल लगाइए और थोड़ा सा ऐसे ऐसे राउंड 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 करके हल्के हाथों से ऐसे करके आप मसाज कीजिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आपको खुजली नहीं करनी है। अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है या पस बन रहा है, आपको नम महसूस हो रहा है, कुछ भी अनकंफर्टेबल, कुछ ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो आपको ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास जाना है। आपको कोई अपनी होम रेमेडीज़ या फिर इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं करनी है, आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है और वही आपको सबसे ज़्यादा सही एडवाइस दे सकते हैं, सही चीज़ बता सकते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो खिंचाव महसूस होता है स्टिचेस में, और वो काफ़ी टाइम तक होता है, मुझे अभी भी महसूस होता है जब भी मैं थोड़ा-सा नीचे झुक के काम करती हूँ या ज़्यादा वॉक कर लेती हूँ, ज़्यादा देर बैठी रहती हूँ, तो हल्का-सा अनकंफर्टेबल, जो हल्का-सा फ़ील होता है, थोड़ा खिंचाव-सा महसूस होता है। तो उस चीज़ के लिए मेरे डॉक्टर ने कहा है कि 1 डेढ़ साल लग जाते हैं और काफ़ी लोगों को तो उससे भी ज़्यादा सालों में जो है उनको महसूस होती है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आपकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, तो आप एकदम से नॉर्मल नहीं हो सकते हो कि जैसे आप पहले थे एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। तो वो थोड़ा बहुत जो है इफ़ेक्ट आपको रहेगा ही। हो सकता है जल्दी, किसी को बहुत कम टाइम के लिए रहता है, किसी को बहुत लंबे टाइम के लिए रहता है, तो उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी ऐसा नहीं है कि जब हमेशा ही रहता है, वो कभी-कभी बहुत देर तक बैठ जाते हैं या कुछ काम करते हैं, तो इस टाइप में होता है। तो मैंने 6 मंथ तक बिल्कुल भी कोई भारी सामान नहीं उठाया। अब मेरा 6 मंथ कंप्लीट हो रहा है, तो अब मैं धीरे-धीरे थोड़ा बहुत काम करना, मतलब थोड़ा बहुत भारी सामान भी उठाना मैंने शुरू कर दिया है। मेरे डॉक्टर ने मेरे को 6 मंथ का बोला था कि 6 मंथ तक आप ज़्यादा कोई एक्सरसाइज़ या ज़्यादा कोई लोड नहीं लेना है। हाँ, अगर आप चाहो तो योगा वगैरह कर सकते हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो जो थोड़ी-सी जो बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दे। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना है, जिम नहीं जाना है, सिर्फ 6 मंथ के बाद तक। 6 मंथ के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि ये जो 6 मंथ है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रूशियल पीरियड है। उसमें आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। अगर आपने उसमें ध्यान नहीं रखा तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इट्स बेटर कि आप पूरे बहुत लंबे टाइम तक उस चीज़ को बर्दाश्त करने की बजाय 6 मंथ तक आप अपना अच्छा सा
का ख्याल रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, अपने बेबी का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। तो बस अगर आप इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। सी सेक्शन कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि सी सेक्शन हो गया, या फिर सी सेक्शन आपको पहले से अगर जो है डॉक्टर ने आपको बता रखा है कि सी सेक्शन से ही डिलीवरी होगी आपकी, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और फिर वैसे भी जब आप अपने छोटे से बेबी को देखते हो, हंसता हुआ देखते हो, उसके साथ खेलते हो, तो सी सेक्शन तो बहुत ही छोटी सी चीज़ लगती है उसके सामने। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर कोई भी अदर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।